भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अमेरिका यात्रा के दौरान इस डील पर फैसला हो सकता है। हालांकि इस डील पर वाणिज्य मंत्री संसद को भी जानकारी दे सकते हैं। डील को लेकर सरकार के एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात होने की संभावना भी है। सर, फिलहाल वार्ताएं आपको किस दिशा में जाती दिख रही हैं? वाणिज्य मंत्री वापस लौट आए हैं अपनी एक राउंड की यात्रा पूरी करके। बातें खासी उलझी हुई हैं और भारत और अमेरिका के बीच अब असहमतियां दिखने लगी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पॉस्चरिंग होती है, जो डिप्लोमेटिक लेवल पर जो जिस तरीके के संकेत दिए जाते हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद आक्रामक संकेत दिए। कुछ ऐसे आक्रामक संकेत जिससे पहली बार भारत सरकार असहज दिखाई दी। पिछले सप्ताह जब भारतीय कॉमर्स मिनिस्टर, वाणिज्य मंत्री अमेरिका में थे और अमेरिका के व्यापार विभाग के साथ ट्रेड USTR के साथ बात कर रहे थे, उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, खुद राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान आया और कहा गया कि उन्होंने भारत को अपने उत्पादों पर ड्यूटी कम करने के लिए तैयार कर लिया है, यानी भारत ट्रंप की शर्तें मानने को तैयार है। इस पर प्रतिक्रिया हुई, भारत की तरफ से इसे नकारा गया और कहा गया कि अभी वार्ताएं चल रही हैं, ऐसी कोई कमी नहीं हुई है। उस बीच भारतीय प्रतिनिधि जो भारत के वाणिज्य मंत्री थे, वो वापस भारत लौट आए हैं। काफ़ी सारे गतिरोध हैं इस पूरी वार्ता में। डोनाल्ड ट्रंप बेहद आक्रामक है, रेसिप्रोकल टैक्स में कोई रियायत देने को तैयार नहीं है। हम अपने पिछले कार्यक्रमों में आपको बार बार बता चुके हैं कि वे एग्रीकल्चर पर, ऑटोमोबाइल पर बहुत सारी चीज़ों पर भारत में शुल्कों में बड़ी कमी चाहते हैं, बल्कि कई मामलों में तो वो अपने कई एक्सपोर्ट्स पर ज़ीरो ड्यूटी चाहते हैं। और इसके साथ वो भारत के GST में भी, जो कि अपरोक्ष रूप से टैक्स है, उसमें भी बदलाव का दबाव बना रहे हैं। इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील शायद ना भी हो पाए, बल्कि एक मिनी ट्रेड डील जैसी परिस्थिति बनती दिखाई दे। हालांकि कंटूर्स बातचीत के भी स्पष्ट नहीं है। अभी तक जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, किन चीज़ों के ऊपर ड्यूटीज़ कम की जाएंगी, इनकी लिस्ट भी कायदे से तैयार नहीं हो पाई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का दबाव है कि ऑटोमोबाइल पर ड्यूटी कम की जाए, जो भारत के लिए सबसे बड़ी उलझन की बात होगी। तो ये बातचीत चल रही है। इस बीच अब डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती भारत को चुभने लगी है। उनके बार बार के बयान भारतीय राजनीति को प्रभावित करने लगे और इसलिए संसद में सरकार की तरफ से इस मामले पर स्पष्टीकरण दिए जाने के संकेत भी दिख रहे हैं। संसद का सत्र शुरू हो रहा है और उसमें शायद सरकार से इस बात पर जवाब तलब किया जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या मांग रहे हैं और भारत उन्हें क्या देने वाला है। तो सर, फिर ये रिश्ते किस तरफ बढ़ते दिख रहे हैं आपको, भारत और अमेरिका के? भारत की तरफ से भी कोई बहुत आक्रामक रुख नहीं लिया गया, लेकिन भारतीय संसद जिस तरह से सक्रिय हुई, राजनीतिक दलों ने जिस तरह से सवाल पूछना शुरू किया, ऐसी स्थिति में शुभम ये निगाह रहेगी कि भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से संसद को बताया क्या जाता है, डोनाल्ड ट्रंप की विश लिस्ट क्या है और भारत उसे लागू करने में कितना सक्षम होगा। और ये बड़ा क्लियर है कि अगर भारत ने उन सारी चीज़ों को पूरा नहीं किया तो शायद डोनाल्ड ट्रंप किसी ट्रेड डील पर तैयार भी नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं अब वो उतना उत्साह ट्रेड डील को लेकर नहीं दिख रहा है। ये शायद डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामकता का या उनके सीधे बयानों का असर है। लेकिन भारत की तरफ से जो अभी की ट्रेड डील, ताज़ी ट्रेड डील की गई है ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमीरात के साथ, उनके संदर्भों को सामने रखा गया है और इस पर चर्चा शुरू हुई है। अब निगाह इस बात पर है कि भारत सरकार संसद के सामने क्या पक्ष रखती है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि आमतौर भारत में सरकारें विदेश व्यापार समझौतों पर संसद को बहुत सूचनाएं नहीं देती हैं, क्योंकि भारत में विदेश व्यापार समझौते जो किए जाते हैं उनको संसद में लाने की बाध्यता नहीं है। दुनिया के कई देशों में फॉरेन ट्रेड डील भी संसद से रेटिफिकेशन के लिए, मंजूरी के लिए आती हैं। ऐसा पहला मौका है जब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद संसद को सरकार इस ट्रेड डील के बारे में बताएगी और उससे हमें पता चलेगा कि सरकार क्या कहना चाहती है। क्योंकि कई जगह से, अलग अलग जगह से अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि किसानों के हितों का क्या होगा, भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता का क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत का क्या होगा, PLI स्कीम का क्या होगा, भारत में जो बड़े निवेश हो चुके हैं और उसके बाद अगर वैसे ही उत्पाद जीरो ड्यूटी पर या कम ड्यूटी पर अमेरिका से आने लगे तो उन कंपनियों के निवेश का क्या होगा। और इसलिए अब ट्रेड डील के पैरेलल सरकार अलग अलग उद्योगों से भी बात करके समझने की कोशिश कर रही है कि कितनी रियायतें अमेरिका को इस मामले में दी जा सकती हैं।